सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन है उसामा गाजी। उसामा, सबसे पहले तो बड़ी ये ज़बरदस्त हम चीज़ देख रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है इससे पहले हमने कभी नहीं देखी कि इमरान खान साहब को वजीराबाद में जब गोली लगी उसके बाद वो वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे हैं और पिंडी में अब वो ज्वाइन करेंगे इन काफिलों को। लेकिन लोग जिस तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल ये फील नहीं होने दिया कि खान साहब की कमी है या फिर वो नहीं यहाँ पर फिजिकली मौजूद। लोग तो उसी जोश में नजर आ रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा लोगों का जोश और वलवला जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपने लाला मूसा की सूरत हाल भी देखी होगी, हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं। सर देखिए, एक तो ये कि पहले ही लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे। इमरान खान साहब ने जिस तरह जलसे किए पिछले कुछ महीने में 5-6 माह में, उन्होंने कुछ 60 के लगभग जलसे किए हैं। पाकिस्तान की तारीख में और शायद दुनिया की तारीख में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसकी मिसाल ना मिलती हो। और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने किया। फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज किया और ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल मुख्तलिफ हमें नजर आया, क्योंकि ये नहीं था कि लाहौर से उन्होंने काफिले को स्टार्ट किया है तो जितने लोग थे वो पहले लाहौर पहुंचते, फिर लाहौर से चलते चलते आगे आते। नहीं, जिस जिस इलाके में जा रहे हैं सिर्फ वहां के लोग इकट्ठे हों ताकि उनकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो, लोगों के लिए मुश्किलात ना हो। और फिर जब इमरान खान साहब अब जब उन्होंने चेंज किया इस हमले के बाद, कातला हमले के बाद, कि रावलपिंडी पहुंचेंगे तो उसमें लगता है कि बाकी लोग आएंगे। एक तो ये चीज थी, स्ट्रेटेजी, इमरान खान की मकबूलियत, फिर जो मौजूदा हुकूमत है उसकी हमें जो इंतहाई पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी हर लिहाज से नजर आई। एक तो सबसे बड़ी काबीना, गवर्नेंस बिल्कुल जीरो, महंगाई का तूफान, जिस बहाने से जो 2 नंबरी करके ये लोग आए, इमरान खान की बातें सच साबित होने लगी कि तो एनआर लेने आए थे, महंगाई का कोई इशू नहीं था, वो सब बातें तो लोगों को ज़ाहिर था, पहले ही मोटिवेटेड थे कि जी ये तो सब हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स थे वो पहले ही खुश नहीं होंगे कि इमरान खान को निकाल दिया, लोग निकल आए, कौन निकल आई। लेकिन उसके बाद इनकी जो पिछले कुछ महीने परफॉर्मेंस रही, इमरान खान साहब के जल्द से लोगों को मोटिवेट करना, लोगों में जाके बयानी बनाना कि जी ये एक रजीम चेंज था, मेरे खिलाफ बिल्कुल ये एक एनआरओ लेने के लिए सारा कुछ किया गया और फिर चीजें साबित होती रही। लेकिन जब इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ तो लोगों में गम और गुस्सा भी आ गया कि ये तो बाकायदा हमें नजर आता है कि एक असैसिनेशन की अटेम्प्ट थी जो माजी में हमने तमाम पॉपुलर लीडर्स के खिलाफ देखी है और उसका कुछ नहीं हो सका। तो अब लोगों में वो चीज भी है। तो ये वजह कि इमरान खान साहब खुद नहीं है, यानी जख्मी होते हुए भी वो खत्म कर सकते थे लॉन्ग मार्च। लेकिन इसमें हमें जो ज्यादा टेंशन की बात जो नजर आ रही है ना, वो ये नजर आ रही है कि हम नहीं चाहते कि जो सूरत हाल इस्लामाबाद में तैयारियां हो रही हैं बनाने की कि अगर तो उस लिमिट को क्रॉस किया गया या हदूद में दाखिल होने की कोशिश की गई तो उसामा वो बहुत डेंजरस हो सकता है। कि इससे पहले नहीं देखा हमने कि इस तरह हेली का इस्तेमाल, फिर ड्रोन के साथ देखा जाएगा कौन कहाँ खड़ा है, और अगर कोई भी ज़रा कोशिश करेगा एजिटेट करने की तो फिर शेलिंग कर दी जाएगी। ये हम दुआएं हम सब की कि अल्लाह ताला वहाँ पर माहौल सही रहे, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ जाए। सर देखिए, बिल्कुल हम सबको ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमारी इस हुकूमत को, पाक हुकूमत को हिदायत दे। लेकिन देखिए, इक़्तिदार का नशा, इक़्तिदार बड़ी खौफनाक चीज होता है। इसके लिए आप कुछ भी कर गुजरते हैं। आप ये देख लीजिए कि आइन और कानून कहीं आपको नजर आया जिस तरह से जर्नलिस्ट के साथ किया गया, जिस तरह इनके खिलाफ जो भी बोलने वाला था उसको पकड़ लो, नंगा करो, उसके साथ जो शुरू किया। आप देखिए, ये कहते थे इमरान खान पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है। अब नैब को, यानी जिसका खात्मा कर दिया गया है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और अंदर की खबर यह है कि अपना जो चेयरमैन नैब लगाया है उससे भी खुश नहीं है शहबाज शरीफ साहब के। तुम्हें इसलिए तो नहीं लाए थे, तुम्हें लाए थे उड़ा के रख दो। वो कहते हैं आपने तो इख्तियारात ही खत्म कर दिए हैं, 50 करोड़ से ज्यादा की कोई करप्शन होगी तो मैं करूंगा। वो उस्मान बुजदार को क्यों नहीं पकड़ा? उन्होंने लाहौर का जो बंदा है उसको बदल दिया इस चक्कर में, उसको 20 में से 21वें ग्रेड में लगा रहे हैं ताकि उसको ये एक रिश्वत की तरह से दिया जाए कि जनाब तुम्हें हमने लगा दिया है, आप कुछ करो। तो वो तो हर आइन कानून सबको 25 मई को क्या हुआ, तो ये खतरा इनसे है। राना सलाउल्लाह साहब के बयानात, उनका मजहबी कार्ड, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप का इनका गुमराह, फितना, फसाद इमरान खान के खिलाफ। समझ जो आप बात कर रहे हैं ये खतरात हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं कि पहले 1 मार्च था और अब उस हमले के बाद